नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भिंड शहर के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बाबा महादेव पर जलाभिषेक कर कोरोना महामारी को खत्म करने की कामना की। भिंड विधायक संजीव सिंह संजू ने भी दर्शन किए। मंदिर के बाहर पुलिस की व्यवस्था की गई, जिससे किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। इसके अलावा यहां से निकलने वाले ट्रैफिक को गौरी सरोवर के किनारे से डाइवर्ट किया गया है। मंदिर के पुजारी वीरेंद्र शर्मा का कहना है कि मंदिर में महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं से दूरी बनाकर बाबा महादेव के दर्शन करने की अपील की जा रही है। पंडित जी बताएं कैसे क्या व्यवस्था रखी है अपनी आज? आज पहला सोमवार है सावन का, तो 2 बजे से मंदिर खुलने लगा है। लोगों ने व्यवस्था में, सब लोगों ने सहयोग दिया है व्यवस्था में, और सभी दूरी बना कर रख रहे हैं और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और भीड़ नहीं कर रहे हैं इकट्ठी। जल्दी जल्दी पूजा करके अपने बेलपत्री चढ़ाते हुए सब लोग निकल रहे हैं भक्तों। जैसे कि शिवरात्रि पे भीड़ होती थी उसी प्रकार भीड़ उसी प्रकार से क्रम से चल जाए। व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, अपने जो श्रद्धालु वगैरह, बच्चे वगैरह हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी व्यवस्था है। सब लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और उनकी व्यवस्था के लिए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के लिए फलाहार, खीर वगैरह, आलू वगैरह, फल वगैरह का फलाहार की सुविधा दी है सब लोगों ने। ठीक। पीएचसी के सामने सभी एम्बुलेंस का चक्का जाम, पायलट व ईएमटी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। ठेका प्रथा बंद करो जैसी कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल में शहीद हुए एम्बुलेंस कर्मियों को 50 लाख की बीमा राशि की मांग की गई। समस्त 108, 102 एएलएस कर्मचारियों को एनएचएम में सम्मिलित करने की मांग की गई। मांग पूरी करवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया। पूरा मामला पीएचसी सुमेरपुर के सामने तपोभूमि स्थल का है। कुमार यादव है, मैं यहाँ एमटी पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने यहाँ महा आंदोलन और अनशन किए बैठे हुए हैं, क्यों किए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? हम 3 दिन पहले शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे रहे हैं, तब तक हमारा प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना है। आज से हम लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हमारी जो एलएस सपोर्ट चल रही है, उनके 1200 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। उन्हीं के लिए समायोजन कराने के लिए हम लोगों ने धरना दिया है और हमारी दूसरी जो मांग है वो एनएचएम में करने के लिए है। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या अभी तक यहाँ पर कोई हमीरपुर का जिला प्रशासन या जिले का कोई आला अधिकारी आए? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। अगर कोई भी अधिकारी आएगा, हमारी सबसे पहली मांग ये रहेगी कि हम लोगों को एनएचएम में किया जाए। मेरा नाम है महेश कुमार। अच्छा, आज आप लोग यहाँ महा आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहली सर हमारी मांग तो यह है कि जो हम कंपनी के बेस पे काम कर रहे हैं 2012 से, कंपनी तरह तरह से सारे कर्मचारियों का शोषण करती आई है। कभी वेतन को लेकर के, कभी जो है ट्रांसफर को लेकर के, कभी जो है सैलरी को लेकर के। हम इसके जो है संगतियों से परेशान हो गए। तब हम जो है एक ही गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इन कंपनियों से हमें छुटकारा दिलाते हुए हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। और दूसरी सबसे अहम मांग हमारी यह है कि जो एडवांस लाइफ सपोर्ट हमारी गाड़ियां हैं, उस पर जो कार्यरत कर्मचारी थे, वो उन कर्मचारियों को कंपनी ने जो है, दूसरी कंपनी ने टेंडर लेने के बाद उन कर्मचारियों को रखने से मना किया और नई भर्ती शुरू कर दी। तो वो कर्मचारी जो है, हमारे सारे कर्मचारी जो है नौकरी से निष्कासित हो रहे हैं। तो 1200 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है सर। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जो है सभी कर्मचारियों को इनका जो है हक मिले और सभी को जो है, सभी कर्मचारियों को जो है एनएचएम में रखा जाए या कंपनी बेस पर रखा जाए, निकाला ना जाए। तो क्या अभी तक यहाँ जिला प्रशासन को कोई भी अधिकारी या? जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। इंदरगढ़ नगर परिषद द्वारा जल निकासी की समस्या को देखते हुए नगर के प्रमुख मार्ग दतिया रोड, ग्वालियर रोड, भांडेर कामत रोड पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 4 नालों का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा आपसी प्रतिबद्धता के चक्कर में ठेकेदार ब्लो कम रेट में निर्माण कार्य का ठेका तो ले लेते हैं, मगर इसका खामियाजा शासन एवं आम जनता को लेना पड़ता है। कम रेट एवं कमीशन के चक्कर में निर्माण कार्य गुणवत्ता नहीं किया जाना रहा है। नगरवासियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जा रहा है। दतिया रोड निवासी मंजू मिश्रा का कहना है कि मेरे घर के सामने ठेकेदार द्वारा 10 कम सीमेंट मिला निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने सीएमओ से की, लेकिन सीएमओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
शाह खान। हाँ, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? ये दिक्कत आ रही है, इसमें मटेरियल सही नहीं डाल रहा है और डस्ट वगैरह मिला के डाल रहा है। अच्छा, तो और इन्हें कच्चा बना रहा है और हाथ से जला रहा है, पूरा गिर रहा है। अच्छा जी, बगल में जी है? हाँ, बगल में साइड में। तूने बोला था ठेकेदार से? बोला था तो उल्टे सीधे बोल रहा था वो। क्या क्या कह रहे थे? काम को जैसा करना है हम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, किसी के हिसाब से नहीं करेंगे। अपनी जाओ तुम शिकायत कर दो, कहीं भी कर दो। अच्छा, अपनी ये दुकान है क्या यहाँ पे कुछ? किराए से दुकान ले आए। अच्छा, अच्छा, गुना मोटर्स के नाम से। अच्छा, आप मुझे चाहे थे अच्छा काम हो? हाँ, अच्छा काम हो। अपना गाड़ियों का काम है, कहीं नीचे दसक गए तो अपना तो नीचे लेट के काम है। ठीक ठीक, ये है प्रॉब्लम। आपको कहाँ दिक्कत हो रही? क्या समझाओ डाल रहे हैं? वो बिल्कुल घटिया बना रहा है, वहाँ में जेस्ट डाल रहा है 5-10 लाख और 12-10 लाख घटी और 12-10 लाख। अच्छा, पूरा घटिया बनना माल। हाँ, आपने रोको तो हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहे कि ऐसा ही बनाएंगे। सर जी, दतिया रोड पे नाला निर्माण हो रहा है, उसमें घटिया माल की शिकायत आ रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपके द्वारा मेरे समझाने में बात आ रही है, मैं यूजर को उस पर भेज रहा हूँ, उसकी जांच कराऊंगा। अगर घटिया काम हो रहा है उसको रोकें, उसके खिलाफ में कार्रवाई करें। उज्जैन में 26 जुलाई 2021 अवंतिका नाथ राजाधिनाथ भगवान श्री महाकाल श्रावण माह के प्रथम सोमवार को रात से ठाट बाट से अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। भक्त वत्सल श्री महाकालेश्वर भगवान ने श्री मन महेश के रूप में दर्शन दिए। सवारी निकलने के पूर्व ही महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान के श्री मन महेश स्वरूप का पूजन अर्चन भी महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री आशीष, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार, अपर कलेक्टर श्री अवि कुमार द्वारा किया गया। सोमवार है, आज प्रथम सोमवार के दिन भगवान महाकालेश्वर जी दाता अवंतिका नाथ के रूप में अवंतिकापुरी परिक्षेत्र के अंदर संसार की नाभि में यहाँ पे विराजमान है। और आज भगवान महाकालेश्वर जी राजा के रूप में, एक राज स्वरूप उनका रूप रहता है, उस राजा के रूप में भगवान महाकालेश्वर जी पालकी में विराजमान होकर नगर परिभ्रमण पे निकलेंगे। ये परिभ्रमण संसार के तीनों लोकों का परिभ्रमण होता है। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल लिंगम तैलोके नमोस्तुते। आकाश के अंदर ताड़केश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है, पाताल के अंदर हटकेश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है, और मृत्युलोक के अंदर भगवान महाकालेश्वर जी दाता अवंतिका नाथ के रूप में महाकाल भगवान मंदिर में विराजमान है। आज राजा के रूप में जब वो परिभ्रमण करते हैं तो उनका ये परिभ्रमण सिर्फ अवंतिका पूरी परिक्षेत्र या उज्जैन तक सीमित नहीं रहता है, उनका ये परिभ्रमण तीनों लोकों के अंदर होता है। क्योंकि संसार की अभी अधिभार उनके हाथ में है, और जब अधिभार उनके हाथ में तो इन चातुर्मास के अंदर पूरी संसार की संपूर्ण प्रकृति प्रवृत्ति पलवलित होती है। और भगवान महाकालेश्वर जी समस्त जन सामान्य का जन कल्याण कार्य के लिए परिभ्रमण पर निकलते कि मेरा संसार सुख रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। और भगवान महाकालेश्वर जी से समस्त भक्तों की ओर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना नामक बीमारी से मुक्ति मिले और संसार में वापस शांति छाए। जय श्री महाकाल। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल प्रखंड क्षेत्र के गुनिहारी पंचायत के बेगमपुरा हरिजन टोला में सोमवार को अनंत कुमार ओझा राजमहल विधायक के द्वारा डीप बोरिंग सहित जल मीनार का विधिवत तरीके से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आज तक हरिजन टोला बेगमपुरा में किसी के द्वारा जल समस्या को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई थी। आज माननीय विधायक के द्वारा 4 लाख की लागत से निर्माण जल मीनार का शिलान्यास कर ग्रामीणों पर उपकार ग्रामीण योजना से काफी खुश हैं। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा माननीय विधायक जी को विभिन्न समस्याओं से रूबरू कराया गया। जी है ना, सुनो माता, तुम्ही को हम काम देके जा रहे हैं, लेकिन ये कमिटी बने अच्छा से काम करवाना है, नहीं तो काम आ करके चल जाएगा, लोग कमा कर ऐसी करके, और रहना है तुम्ही लोग को भोग करना है। इसीलिए बढ़िया से काम कराना पहला नंबर। दूसरा, उसको आगे भी मेंटेन करना तुम लोग, ठीक है? क्योंकि आज तक किसी ने सोचा नहीं कि यहाँ भी आकर के कोई आकर के पानी पीना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए सबको। विधायक ने सोचा ना, नहीं सोचा? हाँ, तो इसको बढ़िया तरीके से कराना और इसको आगे भी बढ़िया से चलाना। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों की समस्याएं व खेती किसानी से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं और उनकी मांगों को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राकेश टिकैत,
प्रवक्ता किसान मोर्चा एवं योगेंद्र यादव मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान, खेत मजदूर, बटाईदार और हमारे किसान और जवानों से अपील करता हूं कि मौजूदा साल में चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था एक एक दाना खरीदा जाएगा, गेहूं की खरीद होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम खाप पंचायत के लोग हैं। पूरी दुनिया की सबसे पहली आर्मी 1265 में खाप पंचायत के साथ हुई थी। 48,000 महिलाओं की हमारे पास 800 साल पहले की महिलाएं हैं दुनिया में। महिलाएं अभी तो जाएगा 3 दिनों के लिए और आने वाले टाइम पर क्या करेंगे वो हरियाणा में किसानों ने हमारा अरे कोई सांसद को आंदोलन चलाती सरकार मतलब हमें तो प्रधानमंत्री डबरा में प्रकृति के सौंदर्यीकरण में पेड़ों का जितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, उससे कई अधिक महत्वपूर्ण योगदान मानवीय जीवन के लिए है। ये बात भारत तिब्बत सहयोग मंच युवा इकाई मध्य भारत प्रांत डबरा के जिलाध्यक्ष शुभम मुदगल ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कही। साथ ही श्री मुदगल ने युवाओं से आगे बढ़कर वृक्षारोपण करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर संचालक कुपी सुदर्शन एवं वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र पदम्बरैया तथा प्रांत उपाध्यक्ष अनिल जैन के मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले सोमवार को नगर के एक्सीलेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर वृक्षारोपण किया। मैं शिवम मुदगल, अध्यक्ष भारतीय तिब्बत मंच ग्वालियर ग्रामीण। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे पर्यावरण है, उसको मतलब क्षति होती जा रही है। युवाओं का इससे मनोबल हटता जा रहा है, युवाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, अपने संग साथियों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वृक्षारोपण करें और प्रकृति को सही बनाएं। हमारे जो वृक्षारोपण से जो लाभ होता है वो हमारे सभी लोगों को होता है, एक मुझे नहीं होगा। तो सभी से अपील है कि वृक्षारोपण करें और देश को वायु प्रदूषण मुक्त बनाएं। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था आपने, किन पौधों का वृक्षारोपण किया? हमने आज अशोक के पौधे लगाए हैं, आम के पौधे लगाए हैं, नीम के, अपने बरगद के, पीपल के और जामफल और क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं अनार का पौधा लगाया है। हमने नींबू का पौधा लगाया है। कितनी संख्या में आपने वृक्षारोपण किया? हमने कम से कम 25 से 30 संख्या में वृक्षारोपण किया गया है। सतना के चित्रकूट में बीते 2.5 साल पहले हुए 6 वर्षीय जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के मामले में माननीय न्यायालय के 5 आरोपियों को सजा सुना दी गई है। लगभग 886 दिन से विचाराधीन मामले में जहां सप्तम न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा की अदालत में ये बहुचर्चित मामले पर आरोपियों को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया, वहीं पीड़ित पक्ष अदालत से फांसी की उम्मीद की थी। पीड़ित पक्ष इस फैसले से असंतुष्ट नजर आया और हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही। माननीय अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए सभी 5 आरोपी गणों को आजन्म कारावास पृथक रूप से भुगताए जाने का, यानी आजीवन कारावास
एक मृत्यु के लिए अलग, दूसरी मृत्यु के लिए अलग सज़ा से दंडित किया है, जुर्माने से भी दंडित किया है। माननीय न्यायालय के फैसले की निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाए, हम उसे देखेंगे। मैं फरियादी ब्रजेश रावत का वकील हूँ और इसके बाद देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में अपील करनी। कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे फैसले में? कोर्ट ने ये कहा है कि वाकई में ये इन्होंने एक जो अपराध किया है वो एक बेहतर गंभीर प्रकृति का है, लेकिन इनकी आयु और इत्यादि को देखते हुए उन्होंने इसको आजीवन कारावास में तब्दील किया है। आरोपी पक्ष की तरफ से क्या दलील आई थी और उस पर आपने क्या क्रॉस किया था? आरोपी पक्ष की ओर से बस दलील उनकी यही थी कि चूँकि प्रथम अपराधी हैं जो सज़ा की बिंदु पर आई और उनके द्वारा कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अंडर एज हैं और इसलिए इनको न्यूनतम सज़ा से दंडित किया जाए। पांचों के नाम क्या थे और क्या क्या अपराध? जो 3 को डबल आजीवन कारावास मिला है उनके नाम क्या है और जिनको आजीवन कारावास? नहीं, सभी को पाँचों को डबल आजीवन कारावास मिला है। जी भैया, ये आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? फैसले की मिलने के बाद उसे देखेंगे, इसके बाद फिर अपन माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि हम फांसी की मांग कर रहे थे। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में क्या पाया गया कि उनको आजीवन कारावास दिया गया, उसको देखेंगे, आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। रामरूप पटेल। रावत जी, एक फैसला आया है, क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? क्या बताओ, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा विश्वास था, बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। मैंने अपने पितृत्व का निर्वाह बड़ी कर्मठता से किया। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कहीं रहने का हक नहीं था। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, उनको क्या जवाब दूं? क्या उम्मीद क्या थी आपकी? क्या करेगा? अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से? समाज ने तो एहसास किया था, एक एक बाप ने, एक एक माँ ने एहसास कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया था, इनकी सजा क्या होनी चाहिए। अब ईश्वर का न्याय देखना था, ईश्वर ने दिखाया आज मुझे। आज अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया मैं। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। ऐसे अपराधियों के समाज में कहीं रहने का हक नहीं। उस न्यायालय जाने की साहब, मैं तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। चलो। आज दिनांक 26 जुलाई 2021 को कस्बा बेहट के मोहल्ला गार्डन में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। सीओ बेहट व थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली बेहट इलाके के मोहल्ला गार्डन में हुई विवाहिता की मौत। जी, आपका नाम? शहजाद है। गाँव? कमालपुर। क्या बात हुई यहाँ पे बेट में आए हुए जैसे आज आप? हाँ जी, बेट में अपनी बहन को छोड़ने आया था जी। छोड़ कर मैं चला गया, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो मैं जैसे छोड़ के से गया देवले तक पहुँचा। मैं देवले जैसे मैं पहुँचा, मेरे पास फ़ोन चला गया यहाँ से, कहने लगा भाई ने जहर खा लिया। आपकी बहन कहाँ रहती है यहाँ? मेरी बहन बैठ रहती है इसी बस महल्ले का तो पता नहीं। घर वाले का नाम इसके? इसके घर वाले का नाम फरमान है। आप भाई हो उस लड़की की? जी। आपका नाम? मेरा नाम अख्तर है जी। आप लड़की क्या लगते हो जी? लड़का अब्बा लगता हूँ जी। जी, क्या बात हुई है? बात ये हुई जी कि लड़की घर पर गई थी, लड़का छोड़ने आया इसे और छोड़ के वो सूमली लग जाना था इसे लड़के को, तो वहाँ लग पहुँच नहीं पाया। तो लड़के फ़ोन जा लिया कि लमडी ने थप्पड़ मार कर मारा उसके जेठ के लमडे ने, और लमडी ने जहर खा लिया। अच्छा, ये बात हुई है जी। आपने थाने में तहरीर दे दी? जी दे दी। दे दी जी। नाम दर्ज दिए सबके? हाँ जी। आप? इरशाद है जी। जी, वो जो हमारी बहन थी वो घर गई हुई थी, तो उसे यहाँ मेरा बड़ा भाई छोड़ा गया था। तो जैसे इसे छोड़ कर गया तो जब तक ठीक थी, फिर क्या नाम वहाँ जा रहा था सुबह मिली, तो मैं इतना देवड़ा लगा वो फ़ोन आ गया, कहने लगा इसके साथ मार पिटाई करी मैंने और जहर खा गया। साहिबगंज जिला समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बैठक आहूत की गई।
जिला पुलिस कप्तान अनुरंजन किस्पोटा सहित सभी विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है एवं जिले में झंडोत्तोलन समारोह में सभी लोगों को कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना होगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार ही अन्य समारोह, प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।